हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी देर से धान की रोपाई की थी। आज की वीडियो में हम उन्हीं किसान भाइयों की बात करने वाले हैं। अगर आपने भी धान की रोपाई काफ़ी देर से की थी, तो अगर आप चाहते हैं धान में आपको अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार किसान मित्रों, SRJ खेती चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं अगर आपने धान की रोपाई काफ़ी देर से की थी तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम उन किसान भाइयों की बात करने वाले हैं जिनकी अभी धान की फसल केवल 40 दिन, 45 दिन, 50 या 55 दिन की होने वाली है। उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम उन्हीं किसान भाइयों की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 40 से 50 या 55 दिन की होने वाली है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यूरिया की आखिरी खुराक आपको डाल देनी है। यूरिया खाद आखिरी बार आपको 40 से 45-50 दिन पे लेना होता है। अपने किस्मों के हिसाब से समय आपको कम ज़्यादा कर लेना है। जो किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 40 दिन पे डाल लीजिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें आप 45, 50 या 55 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 30 से 40 kg यूरिया प्रति एकड़ की दर से आपको डालना है। 30 kg यूरिया आपको उन किस्मों में डालना है जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, और 40 kg यूरिया आपको उन किस्मों में डालना है जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो आप 40 से 50 दिन पे 30 से 40 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अवश्य डालना है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यहाँ पे एक खाद का प्रयोग आप और कर सकते हैं, वो है पोटास। जो MOP पोटास आता है उसकी भी पूर्ति किसान साथियों आपको करना चाहिए। पोटास की आपको 15 से 20 kg मात्रा 40 से 45-50 दिन की अवस्था में आपको अवश्य डालना होता है, जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होगी, दाने का भराव अच्छे से होगा, आपकी फसल के तने मजबूत होंगे जिससे आपकी फसल गिरेगी नहीं। तो पोटास भी आपको आखिरी बार 15 से 20 kg अवश्य देना होता है। पोटास आपको 2 भागों में देना होता है। पहली बार रोपाई के आसपास, दोबारा से 40 से 45 दिन पे। तो 40 से 45 दिन पे 15 से 20 kg पोटास भी आपको अवश्य डालना चाहिए, और 30 से 40 kg जो यूरिया है इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जहाँ पे अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, बालियाँ निकलने वाली हैं, यानी गबोड़ अवस्था आने वाली है। तो गबोड़ अवस्था में क्या करना है, गबोड़ अवस्था में आप 2-3 खादें दे सकते हैं। सबसे पहले आपको देना चाहिए NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जो आपको देना है 05234, इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से गबोड़ अवस्था या फिर गोभ अवस्था यानी बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में देना होता है। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं आपके समस्त दाने का भराव सही रूप से हो सके तो आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा गबोड़ अवस्था में ही प्रयोग करना है। यानी जब आप 05234 डालें तो उसके साथ में आप बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ आप ये दोनों चीज़ें आसानी से यूज कर सकते हैं। कई बार किसान साथियों एक समस्या ये आती है कि जब हमारी फसल गबोड़ अवस्था में होती है, यानी बालियाँ आने से पहले वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था में कई बार पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्योंकि 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो आती है दानेदार यूरिया, इसका आपको छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना चाहिए, जिसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना है। तो दानेदार यूरिया 1.5 kg, बोरोन 100 से 150 ग्राम और 05234 1 से 1.5 kg आपको प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। ये तीनों चीज़ें आप एक बार में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो 3 चीज़ें आप आसानी से गबोड़ अवस्था में डालेंगे तो बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, दाने का भराव भी अच्छे से होगा। लेकिन यूरिया खाद का इस्तेमाल तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तब आपको नहीं देना चाहिए। इसके बाद में दाने भरते समय, यानी जब दाने का भराव हो रहा होता है, उस समय आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप 13045 का इस्तेमाल करिए। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन की कमी हो तभी 13045 का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आपको 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। फूल आने पे कोई भी चीज़ें आपको छिड़काव नहीं करना है, दाने के भराव के समय इन NPK का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा उत्पादन आप ले पाएंगे।